मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अभी हम लेने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, फिर बताऊंगा इसको कैसे लिखना है, फिर मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स को कई सारे 15-20 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कितने मार्क का आएगा? ये पूरे 10 मार्क का आएगा क्योंकि इसमें मेरिट्स है और साथ में डीमेरिट्स भी है। तो दूसरा नंबर पे इसको लिखना कैसे है? आप क्या करोगे? जैसे पूछा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के मेरिट्स डीमेरिट्स, आप ए इसको बोलोगे और लिखोगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जिसके बिजनेस एक्टिविटीज इज मोर देन वन कंट्री। और फिर बी जो इन्होंने दिया नहीं है वो मैं बोलूं, हाँ इधर ले लेना, एग्जाम्पल लिख देना इसको, एग्जाम्पल। और आप बाटा मत लिखना क्योंकि कई लोग बाटा को इंडियन कंपनी मानते हैं। आप इन्फोसिस लिखो, बेस्ट एग्जाम्पल तो होंडा लिखो, सब होंडा को जानते हैं, तो होंडा आपका एग्जाम्पल बन जाएगा और सी आपका बन जाएगा मेरिट्स। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। नंबर सी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि नासिक में एक साधा केएफसी का आउटलेट खुला, केएफसी, वो 20 लोग को एम्प्लॉयमेंट देता है। नासिक में एक मेट्रो करके है, कैश एंड कैरी, जो होलसेल का जैसे बिग बाजार है वैसे नासिक रोड में मेट्रो है। इट्स अ जर्मन बेस्ड ग्रुप। वहां पे जब वो मेट्रो ने खोला, 500 से 550 लोगों को काम मिला। अभी नासिक में दो चार डीमार्ट खुले हैं, कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा तो अनलिमिटेड है, इतना ज्यादा काम मिलता है लोगों को। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जो दूसरा पॉइंट है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल में एक फॉक्सकॉन जो कि एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्टनर है, एप्पल खुद नहीं बनाता है, फॉक्सकॉन के थ्रू बनाता है। तो जो फॉक्सकॉन कंपनी है इंडिया में आएगा तो 1,000 करोड़, सोनी ब्रेविया और जो मोबाइल के जो पार्ट्स और एक्सेसरीज बनाने के लिए 5-5 हजार करोड़ ये लोग लेकर आते हैं। तो इंडिया को बहुत सारा फॉरेन कैपिटल और साथ में टेक्निकल डेवलपमेंट मिलता है। तीसरा पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज। लेट अस टेक वन एग्जांपल। अभी अपने पास रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, 130 करोड़ की जनता, नौकरी वाले कम से कम 50 करोड़ के ऊपर लोग नौकरी वाले लोग, उनको अच्छा जॉब मिलेगा। और देश में जो एक्स्ट्रा में भी कुछ स्टेट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, या उस देश में जैसे नासिक में वाइनरीज बहुत सारे हैं बिकॉज ग्रेप्स का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, या आपको आयरन ओर मिल जाए किसी जगह पे, तो जो रिसोर्सेज है, यदि ये कंपनियां आए तो उस एरिया का प्रोडक्टिव यूज हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिंडोरी करके एक जगह है, नासिक से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर, 45 मिनट्स लगता है जाने को। पहले क्या था, वो गांव था। अभी वहां पे मैकडॉवेल ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ गए, तो आज वहां पे रोड अच्छे हो गए। ठीक है ना, वहां पे पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं लगता था, अभी सब फुल मिलता है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट सब एस्टेब्लिश हो चुका है वहां पे, हॉस्पिटल्स है ना, सब अच्छा हो गया। सो वो उधर आपको डैम भी मिलेगा, उजरखेड़ डैम। उधर का रिसोर्सेस खाली था, जगह एम्प्टी था, तो अभी देखो कैसे पूरा रिसोर्सेस वहां का इस्तेमाल हो गया। चौथा, टेक्निकल डेवलपमेंट। जब ये लोग आते हैं तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। अभी इंडिया में एक जो ट्रक है ना, एक बहुत अमेरिका के बड़े बड़े ट्रक्स आपने देखे होंगे। इंडिया में राजस्थान का एक गुर्जर फैमिली ने एक ट्रक मंगाया था। मैं आपको वो ट्रक का फोटो भी बताता हूँ। तो मैं आपको ट्रक बताता हूँ, देखो ये ट्रक है, कितना बड़ा ट्रक, फेमस जो है ना, इसका वीडियो भी चलता है, तो आपको ये भी दिख जाएगा। ये देखो ट्रक का फोटो पूरा आ गया। ये अमेरिकन ट्रक है, 2.5 करोड़ का है। आ, इसका फोटो भी कहीं पे मिलेगा तो मैं कोशिश करता हूँ। ये बहुत बड़ा ट्रक है। ये ऐसे ट्रक आपको बोलते हैं ना, इंडिया में पहला ट्रक है इंडिया का। सो बोलने का तात्पर्य है कि अ, जो ये लोग रिसोर्सेज और टेक्निकल डेवलपमेंट्स अभी लेकर आए हैं, तो इंडिया में ये ट्रक्स देखकर जो टाटा ट्रक्स है, अशोक लेलैंड है, इनको भी समझ में आएगा कि वर्ल्ड में जबरदस्त बड़े ट्रक्स भी जो बनाते थे इंडिया में आ गए हैं। सो अभी वैसे ट्रक्स भी थोड़े बहुत इंडिया वाले बनाने की कोशिश करेंगे। पांचवा, मैनेजरियल डेवलपमेंट। अभी क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में
इंडिया में कैसे यस सर नो सर। जो अमेरिका में जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। आप अपने बॉस को नाम से बुला सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया में बॉस को नाम से बुलाया तो वो हकल देगा। तो बहुत बोलते ना, मैनेजमेंट टेक्निक्स जो फॉरेन के हैं, बेस्ट टेक्निक्स, वो इंडिया में आ जाते हैं। सो बोलते ना, वर्ल्ड का जो सही है वो हो। अभी आप मैनेजर को यस सर नो सर बोलोगे तो बोलते ना, वो वाली बात है, बटरिंग हो जाएगा। यस सर नो सर इसलिए बोलते हैं आपको पगार बढ़ाना है। फॉरेन में ये सब नाटक नहीं है, आप ठीक से काम करो, सब बराबर हो जाता है। सो मैनेजरियल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि इंडिया जो ट्रेडिशनली जो मैनेज करता आया है, जब अमेरिकन स्टाफ या अमेरिकन लोग आते हैं या जापानीज लोग आते हैं, आपको एक नया मैनेजमेंट स्टाइल मिलता है जिससे आपका डेवलपमेंट होता है ना। एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज। अभी मल्टीनेशनल कैसे जैसे आया, अभी एग्जांपल देता हूँ। मारुति उद्योग लिमिटेड इंडिया का नंबर 1 कार मेकर था और अभी भी है। लेकिन जैसे ही फोर्ड आया, एक समय मारुति का शेयर 80 से 90% था, क्योंकि पूरा वही कंट्रोल था। फिर फोर्ड आया इंडिया में 1995, मर्सिडीज आया, टोयोटा आया, hyundai आया, अभी किया आ गया। इतने सारे कार मेकर्स आ गए। अभी मारुति का जो मार्केट शेयर है कम होते होते 90, 80, 70, 60, 50s में आ गया। अब जहाँ तक मेरा लास्ट नॉलेज है 48 के आसपास, 45, 46 के आसपास। तो जो मोनोपोली मारुति का था वो चला गया। अब मारुति को बहुत प्राइस फ्रेंडली कार देने पड़ेंगे। वही आपको अर्टिगा 14-15 लाख में मिल जाएगा, और वही टोयोटा इनोवा, वैसे तो दोनों में फर्क है, लेकिन टोयोटा इनोवा का टॉप मॉडल आपको करीबन 30 लाख का मिलेगा। टोयोटा इनोवा 2.4 ZX। आपको अर्टिगा का टॉप मॉडल मुझे नहीं लगता 18 लाख से ऊपर होगा, ज्यादा से ज्यादा 19-20 पकड़ो, फिर भी 50% ज्यादा। तो सीधी बात है, जो लोग को पास पैसा इतना नहीं है टोयोटा इनोवा के लिए, वो लोग अर्टिगा लेंगे। तो लोकल मोनोपोलीज खत्म हो जाता है। मारुति को अभी मनचाहा दाम नहीं रख सकते, काफी कॉम्पिटिटिव दाम रखना पड़ता है। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी जब एक नया कंपनीज आता है, लोग मेरे टाइम में, हम लोग फ्रेंड्स लोग 25 साल पहले बात करते थे समोसा, वड़ा पाव, मिसल पाव महाराष्ट्र में। आज के यंगस्टर्स, बिकॉज ऑफ अवेलेबल, उस समय मैकडोनल्ड कुछ नहीं था, KFC पिज्जा हट नहीं था। तो और आज के टाइम में यंगस्टर्स को फ्रेंच फ्राइज, कोक विथ कोक, नासिक में तो कोक भी नहीं था। सोचो हमारी क्या हालत थी। हम लोग चाय वड़ा पाव वाले लोग थे। अभी आज के तारीख में यंगस्टर को पूछा जाए तो बर्गर, पिज्जा, ठीक है ना, फ्रेंच फ्राइज, कोक, ठीक है, ऐसे टाइप का आ, बात करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब आता है तो अच्छा, पहले किक स्टार्ट वाले गाड़ी थे, अभी बटन स्टार्ट आ गए। आज को तो इतने सारे फीचर्स आ गए कार्स में जो अपन सोच भी नहीं सकते। तो लोगों का और पगार भी अच्छा मिलता है, तो लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। आप पुणे के इन्फोसिस में चले जाओ, आपको कम से कम 15-20 देश के लोग मिलेंगे। फ्रांस के मिलेंगे, अमेरिका के मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मिलेंगे, इंडिया का तो है ही। ऐसे अलग अलग देशों के लोग जब साथ में आते हैं तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड और कल्चर, हाँ कल्चरल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रहता है, लेकिन फिर भी आपको सीखने को मिलता है दूसरे देश के कल्चर, रहन सहन, और आप एडजस्ट और अडेप्ट करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के कंपनीज में आपको वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज के लोग इंडिया में मिलेंगे, इंडिया के बहुत सारे लोग फॉरेन में मिलेंगे, ऐसे फॉरेन मल्टीनेशनल्स में। जैसे मैंने बताया ये सारे मेरिट्स थे, लेकिन डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स में डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अभी मल्टीनेशनल आया, फोर्ड और ह्यूंडई, आपका मर्सिडीज, टोयोटा, सब आ गया। सबसे पहले डांडी उड़ी हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गया, वापस से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पाया। प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो फिएट के साथ था पार्टनरशिप, वो खत्म हो गया और कंपनी बंद हो गया। अभी बिक रहा है वो कंपनी सस्ते दाम में। आपका बहुत सारे कंपनीज जो इंडिया के compete नहीं कर पाते तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी एक अलग ही ताकत से आता है। छोटे मोटे तो टिक ही नहीं पाते उनके सामने। राजदूत एक फेमस ब्रांड था, वो उड़ गया, ठीक है ना। तो ऐसे एसडी करके एक फेमस ब्रांड था, वो बाइक्स में उड़ गया, ठीक है ना। सेकंड, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सबसे बुरा ये है। इन लोगों ने इंडिया में 1000 करोड़ डाला, अपन सोचते कितना अच्छा, लेकिन कमाया 500 करोड़, उसमें से 400 करोड़ तो वो लोग अमेरिका में ले जाएंगे।
जब जापानीज कंपनी होंडा जापान में ले जाएगा। रिपैट्रिएशन मतलब इंडिया में कमाया हुआ प्रॉफिट मल्टीनेशनल का वो लोग बाहर ले जाएंगे, तो इंडिया के देश से फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है ना। इंटरफेरेंस, इनिशियली मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्ट में कोका कोला गवर्नमेंट को मदद करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि कहाँ लूप होल्स है, उसका फायदा उठाएंगे। मैगी ले लो, मैगी पर कितना बड़ा इल्जाम लगा कि उनके मैगी में लेड टाइप है जिससे कैंसर होता है। क्या फर्क पड़ा, थोड़े दिन के लिए बैन हुए, 600 करोड़ का फाइन किया। उनका तो 600 करोड़ 200 300 करोड़ तो दिन का महीने का टर्नओवर है, उन लोग को 3 महीने में फाइन भर देवे वो लोग, क्या फर्क पड़ता है उनको। लेकिन फिर मल्टीनेशनल कंपनी इतने पावरफुल होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि वो लोग के हिसाब से देश के पॉलिसीज बनते हैं, इसमें गलत भी नहीं है। आज रिलायंस का जो टर्नओवर है मुझे लगता है 6 लाख करोड़ के ऊपर है, वो इंडिया का 5% के आसपास जीडीपी प्रोवाइड करता है, 5 से ज्यादा 7 तक का। आज रिलायंस के खिलाफ कोई भी फैसले लिए तो इंडिया के जीडीपी में फर्क पड़ सकता है, और वो टैक्स भी जितना देता है वो इंडिया का जीडीपी का जो टैक्स कलेक्शन है करीबन 20 लाख करोड़, उसका 10% तो इजिली दे देता होगा। सो रिलायंस कभी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन दूसरे मल्टीनेशनल पर इल्जाम लगता है कि वो लोग गवर्नमेंट के रनिंग में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा, डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। आज कोका कोला को क्या फर्क पड़ता है, इंडिया के जमीन से पानी वो लोग ज्यादा निकालेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है उनको, वो लोग तो अमेरिकन कंपनी है। आज मेरे को सबसे अफसोस इस बात का हुआ कि डोमिनोज या मैकडोनल्ड्स ने, आई थिंक डोमिनोज या मैकडोनल्ड या केएफसी तो नहीं था, बट आई थिंक मैकडोनल्ड्स था, उन्होंने इंडिया के फार्मर्स पर केस कर दिया कि उनका जो पोटैटो है, अभी डोमिनोज के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी था, कि उस पे हमारा मोनोपोली है, तुम नहीं उगा सकते। अरे भाई इंडियन फार्मर्स का है, कोर्ट ने आउट कर दिया। और कोर्ट ने आउट ही नहीं किया, आई थिंक मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज ने अपना केस वापस ले लिया, क्योंकि उनको पता है कि आप इंडिया के खिलाफ जाओगे तो लोग नहीं आएंगे। अच्छा, ह्युंडई ने पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान का ह्युंडई है वहां पे ह्युंडई, या जो आई थिंक होंडा नहीं ह्युंडई था, उन्होंने इंडिया के कश्मीर की आजादी पर कमेंट किया। और इंडिया में जब बहुत न्यूज चैनल सबने बताया तो उनको माफी मांगनी पड़ी। इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने माफी मांगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, वैसे तो देखा जाए तो एक्सेप्ट मतलब उनकी माफी स्वीकार लेंगे, लेकिन यही आप रशिया में पुतिन के सामने कोई हिम्मत किया होता बोलने का। इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया माफी भी दे देता है, लेकिन कुछ देश ने माफी नहीं दी होती। आज रशिया में इन्होंने किया होता, रशिया के विरुद्ध कमेंट, उन्होंने फैक्ट्री को आउट कर दिया होता सीधा, ठीक है ना। सो उनको किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में उनको अपना फायदा देखना है। मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस, ये लोग अपना माइटी स्टेटस का मिसयूज तो करते ही हैं, जमीन में और पानी निकालना, पगार कम ज्यादा देना, ये सब पे तो इल्जाम इन पे लगता ही है। और फैसिलिटीज नहीं देते हैं, ये इल्जाम। अच्छा, एक कंपनी थी नोकिया, हाँ, एप्पल का एक प्रोड्यूसर है, एप्पल खुद नहीं बनाता, फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन, एक विस्ट्रॉन, ऐसे सब साउथ कोरियन ग्रुप्स है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा था उन पर कि उन्होंने एम्प्लॉय को पगार नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, मारा मारी तोड़फोड़ हुई थी प्लांट में। और फिर एप्पल ने कमेंट किया कि ये हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग को भी नुकसान हुआ, एप्पल को माफी मांगनी पड़ गई थी, और फॉक्सकॉन ने भी माफी मांगी। अच्छा, फॉक्सकॉन को लगा कि इंडिया के लोग की हैसियत नहीं है, तो उन्होंने बाकायदा बोनस और ये कुछ कम दिया या नहीं दिया, इस पे हल्ला हुआ। बाद में पता चला कि गलती फॉक्सकॉन की थी, उन्होंने रोका हुआ था। इंडिया के उन मजदूर ऐसे एवरेज लगे उनको कि कुछ नहीं बोलेंगे, अरे भाई उनकी रोजी रोटी है। तो माइटी स्टेटस, फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। आज सैमसंग के फोन्स, एप्पल के फोन्स, सोनी के ब्रेविया और ये सब टीवीज वो फॉक्सकॉन ही बनाता है। तो बहुत बड़ा इल्जाम उन पे लगा था कि तुम एम्प्लॉयज को ठीक से पगार नहीं दे रहे, वर्किंग कंडीशन तो वैसे भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वर्ल्ड क्लास हो। वो लोग को अपने काम से मतलब है, बाकी फैसिलिटीज देते हैं लेकिन इतना नहीं जितना देना चाहिए, उनको अपने पैसों से मतलब है। सेल्फिश प्रमोशन ऑफ एलियन कल्चर, बोलते हैं ना, एलियन कल्चर दे में पीपल। हम्म, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे टाइम में खाना पौष्टिक पर ज्यादा ध्यान था। आजकल के यंगस्टर्स इंडिया के क्यों मोटे हो रहे हैं, उनको नाश्ते में प्रॉपर पोहा उपमा नहीं चाहिए,
उनको बर्गर चाहिए, उनको सिंथेटिक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला चाहिए। आप होटल में जाओगे तो आप जूस नहीं मंगाओगे, मेजोरिटी यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। कोका कोला, पेप्सी, ये जो प्रमोशन है, इसकी वजह से यंगस्टर्स का एक तो मोटे हो रहे हैं। जो पुराने जमाने के लोग हैं जो आराम से 70-80 जीते थे, आजकल 65-70 में इनका हेल्थ खराब होने लग जाएगा, क्योंकि ये लोग पूरा जीवन कोका कोला, पेप्सी और फ्रेंच फ्राइज और बर्गर। बर्गर का बन क्या वीट का बनता है? क्या उसमें ऑयल कौन सा यूज होता है? तो सिंथेटिक जो फूड है, जो केमिकल की आदत पड़ गई है, टेस्ट के लिए लोग आर्टिफिशियली कलर करते हैं, ये उनको फर्क नहीं पड़ता। एक फैशन वो लोग लेकर आते हैं कि बर्गर, पिज्जा, पिज्जा का बेस जो भी बनाते हैं उसका मैदे से बनता है, तो कितना नुकसान होता होगा लोगों को सोचो। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फॉक्सकॉन पे इल्जाम लगा था कि लोगों को इस्तेमाल करके ले रहे हैं। नाइकी पे इल्जाम लगा है कि ताइवान या कोई जगह पे आप ऑडियो के दाम बच्चों को से काम करवा रहे हो, पगार कम दे रहे हो, और 2,000 के शूज 12,000 में बेच रहे हैं। नाइकी पे लगा इल्जाम, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन वो लोग 2-3 हजार में शूज बनवा लेते हैं और 10-12 हजार में बेचते हैं। ऐसा इल्जाम तो लगता ही है नाइकी पे, ठीक है ना। एडिडास, ये लोग सब भी कोई बचे नहीं है। ये लोग जो टी शर्ट बेचते हैं 2-2, 3-3 हजार के, या जो उनके शूज रहते हैं 10,000 के, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पब्लिक को बताए 3-4 हजार के ऊपर रहता नहीं है। ये लोग 50% डिस्काउंट क्यों देते हैं? 10,000 का 5,000 में क्यों मिलता है? इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,000 है, फिर भी ये लोग कितना 150% प्रॉफिट में है। तो इन लोग को प्रॉफिट से मतलब है। ये लोग नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करेंगे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन लोग को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, बैलेंस शीट इनका स्ट्रांग चाहिए, बाकी नो बडी केयर्स। इंडिया में कितना दान धर्म पुण्य करते हैं, मुझे नहीं लगता 1 रुपया भी करते होंगे। अमेजन का 50 या 500 करोड़ के ऊपर कोई किसी का मैंने सुना नहीं, वो भी 50 करोड़, जबकि एक दिन में लोग $1 बिलियन सेल में 1-1 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़ 5-6 दिन में करते हैं, उसमें 50 करोड़ क्या है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये मेरिट्स और डीमेरिट्स था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं, चैनल लिंक को क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।